गाइस देखो, मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 3 दिन बिना इंटरनेट के रहना पड़ा पूरे शहर को बिकॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम राइट। फिर मैंने सोचा कि मुझे स्कूल में हेड बॉय नहीं बनाया गया था, पीएम पीएम सीएम ईटीसी स्कूल का बनाया नहीं गया था, तो हम पॉलिटिक्स से दूर ही रहते हैं। और इसी में बेहतर ही है कि पॉलिटिक्स से हम दूर ही है बिकॉज मेरा चैनल है कॉमिक बुक मूवीज़ के ऊपर डेडिकेटेड है। तो चलो टॉपिक चेंज कर देते हैं और बात करते हैं मेरे लाइफ की सबसे फर्स्ट एवर कॉमिक्स के बारे में। एंड बिफोर मार्वल एंड डीसी मेरे हाथ क्या लगा था। और उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा समरी दे दूंगा कि हमारे एरिया में क्या हुआ है। देखो, 7 अप्रैल को हमेशा हनुमान जयंती एंड हनुमान जन्म महोत्सव बनाया जाता है जिसमें लॉर्ड हनुमान का जन्मदिन होता है। बट हमारे एरिया में संबलपुर में जन्म इस हनुमान जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है 14 अप्रैल को, मतलब अम्बेडकर जयंती के दिन में। बिकॉज दलित और बजरंग दल का आपस में बनता नहीं है, तो इन लोग थोड़ा रिलीजियस फाइट होता है, कल्चर फाइट होता है, इसलिए ये लोग दोनों एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं। बट अब क्योंकि रमज़ान भी पड़ा है ये 14 अप्रैल के अंदर में, तो मामला बिगड़ गया और हिंदू मुस्लिम का बीच में तनाव पैदा हो गया। पिछले साल भी ऐसे ही पैदा हुआ था, बट पिछले साल कुछ नहीं हुआ। इस बार राइट हो गया, हिंदू मुस्लिम का आपस में लड़ाई हो गया। एंड मैं आपको किसी का पक्षपात नहीं करूँगा, यहाँ पर गलती मुसलमानों की है शायद कह सकते हैं, या भी देखो दोनों पक्ष का इक्वल गलती है। बट मैं यहाँ पर अपना पर्सपेक्टिव नहीं रखने वाला, मैं अपना ओपिनियन नहीं रखने वाला। मैं सिर्फ आपको वही चीज़ बताऊँगा जो कि मैं कंफर्म हूँ, ना कि मैं रूमर्स के सुना था। मुझे इतना मालूम पड़ा है कि यहाँ पर हिंदू उस एरिया पे जाके मोतीजिया में जाके मुस्लिमों को गाली दे रहे थे, जिसके वजह से मुस्लिम गुस्सा हो गए और उन्होंने पत्थरबाजी की, विच इज़ नॉट जस्टिफिकेबल। अगर वो लोग मजाक उड़ा भी आए थे, गाली दे भी आए थे, तो सुन लेते, कोई ज़रूरत नहीं था रिटेलिएट करने का। मैं पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ। मैं आपको यहाँ ओपिनियन शेयर करने नहीं आया, ना ही मैं आपको किसी का पक्ष को सपोर्ट करते हुए दिखाना चाहता हूँ। बट अब मामला इतना बिगड़ गया है कि अभी 3 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि रूमर्स ना फैले। रूमर्स के वजह से भी झगड़े बढ़ सकते हैं, इसलिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया। और मेरे को बहुत सारे मैसेजेस मिले जियो की तरफ से, जियो फाइबर की तरफ से, कि आपका इंटरनेट आज से शुरू हो जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा, ETC ऐसा। बट रियलिटी इज़ मंडे से पहले मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट जारी होने वाला है, तो ये वीडियो मंडे को आएगा। तो ये था एक छोटा सा समरी कि यहाँ क्या हुआ। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम राइट हुआ। मैं मुस्लिम हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहता बिकॉज जब तुम गलत हो तो तुम गलत हो। यहाँ पर मामला क्यों बिगड़ा, किस लिए बिगड़ा, ये चीज़ के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। बट वी होप कि आगे जाके ऐसा और कुछ ना हो, ये मैटर जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए और ये मामला नॉर्मल हो जाए। चलो अब बात करते हैं मेरे कॉमिक्स के ऊपर। तो देखो, मेरा लाइफ का सबसे पहला कॉमिक्स जो था वो राज कॉमिक्स के तरफ से था। ये है राज कॉमिक्स का नागराज आतंककर्ता नागराज का कॉमिक्स, जो कि इंग्लिश में था। ऑब्वियसली जब मैं ये ख़रीदा था तब मैं शायद 6-7 साल का था और मेरे को इंग्लिश आते नहीं थे, बट मैं पढ़ लेता था। आई डोंट नो हाउ, हो सकता है डीमन उस टाइम भी था एंड डीमन को इंग्लिश आसानी से समझ में आता है, बोल भी पाता है, तो बेसिकली हो सकता है कि डीमन था इसी के लिए ख़रीदा। बट मुझे लगता है कि मैंने इस कॉमिक को इसके विजुअल्स के लिए ख़रीदा था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये पूरा क्या बोलते हैं, हार्ड पेपर पे बना हुआ है एंड इसमें जो पिक्चर्स है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये था मेरा सबसे पहला कॉमिक जिसका नाम था आतंककर्ता नागराज नेमेसिस ऑफ टेररिज्म रेस अगेंस्ट टाइम। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक्स। देखो, मुझे पर्सनली लगता है कि
राज कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल थी। राज कॉमिक्स बहुत अच्छा कॉमिक्स बनाता था, बहुत ज़्यादा स्टोरी बनाता था, बट ये लोग ना सिनेमैटिक यूनिवर्स तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इंडिया उस टाइम में, इंडिया में टेक्नोलॉजी उतना एडवांस था नहीं, सिनेमोग्राफी का टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं था। तो ये लोग अपने जो कॉमिक्स में जितना यूनिवर्स क्रिएट कर पाए उसको बिग स्क्रीन में ला नहीं पाए। और अभी इंडिया में कॉमिक्स उतना नहीं चलता, जिसके वजह से इंडिया का अपना खुद का एक कॉमिक सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया। दिस वाज व्हेन इंडिया वाज इन इट्स प्राइम, जब कॉमिक्स बुक का ज़माना था। तो गाइस मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, एंड अभी भी अगर मैं कहीं पर कॉमिक्स देखता हूँ तो मैं खरीद लेता हूँ। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़ कि ये कॉमिक्स आपको आसानी से 40 रुपये में मिल जाता था। आप शायद नहीं देख पाए होंगे, बट यहाँ पर लिखा हुआ है ₹40। ये 40-50 रुपये में आपको ऐसे कॉमिक्स बहुत सारे मिल जाते थे। काश ये कॉमिक्स अभी बना होता, जिसके बाद अभी कॉमिक्स का दौर चलता, तो आज हमको बिग स्क्रीन में भी एक मार्वल डीसी की तरह एक इंडियन सुपर हीरो यूनिवर्स देखने को, सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिला होता। अब दूसरा कॉमिक्स जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसका नाम है सर्वनाश। इसमें सुपर कमांडो ध्रुव और रात का रक्षक डोगा है। अब देखो, डोगा जो है वो इंस्पायर्ड था बैटमैन से, जो कि रात को बैट के कपड़ों में घूम के, जैसे कि बैटमैन बैट के कपड़ों में घूम के क्राइम से फाइट करता था, उसी तरह ये डोगा था, जो कि कुत्ते के कपड़े पहन के, कुत्तों की तरह कॉस्ट्यूम पहन के रात को हंट करता था, और ये बंदा मार देता था सारे क्रिमिनल्स को गन लेके। ये बेसिकली गन लेके घूमता था और क्रिमिनल्स का मौत बन के रात को घूमता था। एंड जस्ट नॉट लाइक बैटमैन, अनलाइक बैटमैन, ये बंदा डोगा जो था कुत्तों से कम्युनिकेट कर सकता था और कुत्तों को कुछ चीज़ें करवा सकता था। दिस वाज वन ऑफ द ग्रेट कैरेक्टर जो बनाए थे राज कॉमिक्स ने। एंड ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ़ैन फेवरेट था उस टाइम का, और अभी होता तो अभी भी ये फ़ैन फेवरेट होता। और ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर सुपर कमांडो ध्रुव, इसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर था। ये बंदा दिमाग से काम करता था, एक कमांडो था, एंड बेसिकली इसके सर्कस में काम करता था। रॉबिन का तरह इसका स्टोरी है। ये सर्कस में काम करता था और सर्कस में आग लग जाती है, जिसमें लगा दी जाती है, जिसमें इसके माँ बाप बन जाते हैं। तो सबसे पहला कॉमिक्स जो सुपर कमांडो ध्रुव का आया था वो था प्रतिशोध की ज्वाला। ये हिंदी कॉमिक्स था, और इसमें बेसिकली सुपर कमांडो ध्रुव का फॉर्मेशन देखने को मिला है और सुपर कमांडो ध्रुव का बदला देखने को मिला है, जो कि उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स के कातिलों को सुपर कमांडो ध्रुव अंजाम पे पहुंचाता है, जान लेता है पहली बार। एंड देन ही डिसाइड कि वो क्राइम से फाइट करेगा, मगर वो किसी की जान नहीं लेगा। तो ये भी वन ऑफ द ग्रेट कॉमिक्स था। और देखो, ये भी प्लास्टिक पेपर के ऊपर बनाया गया था। एंड इसमें जो आर्ट्स आपको देखने को मिला है, ये आर्ट गजब थे। एंड आई डोंट नो हाउ कि मैं इतना कड़ा इंग्लिश उस समय आराम से पढ़ता था। अभी मैं ये पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मैं थोड़ा ठीक से पढ़ नहीं पाता, बट एक टाइम था जब मैं इसका कहानी पूरा पढ़ता था। जब मैं बच्चा था तब ये इतने कड़े हिंदी इंग्लिश पढ़ के मैं समझ भी पाता था। अब देखो, राज कॉमिक्स के अंदर में ना मल्टीवर्स भी था, मतलब मल्टीवर्स कैरेक्टर थे इस कॉमिक्स यूनिवर्स के अंदर में। जैसे कि एक था आतंककर्ता नागराज, एक था नरनाशक नागराज। तो जैसा कि आपको नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स है, और ये भले ही सेम कैरेक्टर थे बट एक दूसरे के डिफरेंट वर्जन है। तो ये बंदे कॉमिक्स के मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते थे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ।
ये कॉमिक्स है वर्ल्ड वॉर। इसमें जो आपको नागाज को देखने को मिला है, ये नागाज है आतंकहर्ता नागाज। एंड इस कॉमिक्स में जो आपको नागाज को देखने को मिला है, ये आतंकहर्ता नागाज नहीं, ये नरकनाशक नागाज है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। अब यहाँ आसानी से देख सकते होंगे नरकनाशक नागाज, और इसके कपड़े अलग थे। तो ये बंदे उस टाइम, ये लोग इतने ज़्यादा क्रिएटिव थे, इतने सारे एडवांस थे कि ये मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे। मैं अभी भी ये चीज़ समझ नहीं पाया कि ये बिग स्क्रीन में कभी क्यों नहीं आ पाया। इंडिया के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था और क्रिएटिविटी की कमी नहीं थी, बट स्टिल ये एक सपना रह गया कि इंडिया का एक सिनेमैटिक सुपर हीरो यूनिवर्स हो। ऐसा नहीं है कि अभी आगे जाके कभी हो नहीं सकता, बट हो सकता है। बट इन कैरेक्टर्स को मैं टीवी पे देखना पसंद करता, जैसे कि मैं इनका कॉमिक्स पढ़ना पसंद करता था। एंड आई वांट टू से स्मॉल स्टोरी अबाउट मेरा ये कॉमिक्स के साथ में क्या ट्रॉमा था। व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो मैं ये कॉमिक्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके आर्टिस्ट बना था, और मैं कॉमिक्स बुक को बनाता था। मैं कॉमिक्स बुक बनाता था, और जैसा कि आपको एग्जांपल के तौर में दिखाता हूँ। ये जो राज कॉमिक्स लिखा हुआ है, विशेषांक, ठीक है, राज कॉमिक विशेषांक जैसा लिखा है, और आपको यहाँ पर दिखा होगा कि कॉमिक्स का प्राइस भी लिखा हुआ है एंड कॉमिक्स का इशू नंबर भी लिखा हुआ है। तो मैं जब ये चीज़ के साथ कॉमिक्स बनाता था, तो मैं भी वहाँ पर ₹50, ₹30 ऐसा लिखता था। बुक नंबर का कुछ नंबर लिख देता था, और मैं कॉमिक्स बनाता था। उस टाइम में प्रिंसिपल ने मुझे बहुत सारे कॉमिक्स के साथ पकड़ा था, एंड शी थॉट कि मैं कॉमिक्स बेचता हूँ बच्चों को, एंड शी कुडंट टॉलरेट दैट। उसको गलत फहमी हो गई कि मैं एक इनडिसिप्लिन बॉय हूँ जो पूरे कॉमिक्स बनाता है, और बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता है पढ़ाई से, और खुद पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए उन्होंने मेरा कान खींचा और मेरे सारे कॉमिक्स लेके जला दिए। एंड मुझे बहुत ज़्यादा हैरास किया गया कि ये बच्चा कॉमिक्स बेचता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, पढ़ाई लिखाई के नाम पे ढप्पा है, ETC, और मेरे सामने में सबसे पसंदीदा कॉमिक्स को जला दिया गया था। तो अब देखो, यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं एक क्रिएटिव बच्चा था, और जो मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, मैं अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था बिकॉज मैं बच्चा था। उसके वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा पड़ा है, जिसके वजह से मैं और ड्राइंग बनाना बंद कर दिया हूँ। उस टाइम से लगभग 14-15 साल हो गए मेरे को ये इंसिडेंट के बाद से, और मैं अभी तक इस इंसिडेंट से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। एंड बोल सकते हैं कि मेरा क्रिएटिविटी का एंड हो गया वहाँ पे। दैट्स नॉट द केस। भले ही मेरी क्रिएटिविटी कम हो गई है, बट ख़त्म नहीं हुई है। बट ए ट्रॉमा इज़ ए ट्रॉमा। तो मैं, अगर कोई प्रिंसिपल ये वीडियो को देखिए, तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा, किसी के ऊपर किसी बच्चे के ऊपर तगड़ा एक्शन लेने से पहले आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें, उससे पूछने की कोशिश करें कि मामला क्या है। दूसरों के ऊपर भरोसा ना करें, बस यही। तो गाइस, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं बताता हूँ। राज कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल थे, मेरे पास बहुत सारे कॉमिक्स थे, बहुत सारे जला दिए गए। राज कॉमिक्स में बहुत पोटेंशियल थे, बट ये कभी बिग स्क्रीन में बना ही नहीं पाया।